66 जिलों से आए कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 2281। कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा पहुंचा 1685। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। 2.5 घंटे चली मीटिंग में रेल यात्रा, हवाई यात्रा पर भी की गई चर्चा। मजदूर दिवस पर यूपी के 30 लाख श्रमिकों को योगी सरकार द्वारा दी गई सौगात। मजदूरों के खाते में भेजे गए 1,000 रुपए की धनराशि। यूपी सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के कई तरह के भत्तों की कटौती के विरोध में कर्मचारियों ने कैंडल जलाकर जताया विरोध। यूपी के मजदूरों को सीएम योगी द्वारा दी गई बड़ी राहत। आज से लागू किया गया वन नेशन वन कार्ड के तहत राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी। यूपी बीएड फर्जी डिग्री मामले में 1700 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करने के साथ की जाएगी करोड़ों रुपए की रिकवरी। कानपुर में पुलिस और मेडिकल की टीम पर पथराव करने वाले 20 हमलावर भेजे गए अस्थायी जेल। 14 दिन तक रहेंगे क्वारंटीन। अयोध्या में की गई बाल कटवाने गए दलित की धारदार हथियार से हत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद अग्निकांड में 5 घंटे धधकती रही काट बाजार में भीषण आग। 18 दुकानें जलकर हुई राख। साथ ही हुआ 50 लाख तक का नुकसान। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स बने लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के इलाज में पिछले 7 दिनों से लगे व एक्टिव क्वारंटाइन में रह रहे डॉक्टरों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को आज पैसिव क्वारंटाइन में 14 दिनों के लिए भेजा गया। अस्पताल से निकलते वक्त इन कोरोना वॉरियर्स का क्षेत्रीय जनता व अस्पताल कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए तालियां बजाकर सम्मान किया गया। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई दिवस पर प्रदेश के सभी श्रमिक व मजदूरों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को राहत देते हुए पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना को भी लागू किया। आज मई दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के अपने सभी कामगार और श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। होने वाले उन 16 कैटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुम्हार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो कैटेगरी है, इन सबको हमने भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और सफलतापूर्वक अब तक 30 लाख ऐसे सभी निर्माण श्रमिकों के साथ साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक नई प्रेरणा के साथ एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके श्रम और आप सबके परिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको मई दिवस की बधाई देता हूं। राजधानी के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में एक महिला को उसके ससुराल वालों द्वारा छत से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज मांगे जाने को लेकर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि ससुराल वाले पिछले 2 महीने पूर्व से ही 1 लाख रुपए और एक कार की मांग कर रहे थे और मांग न पूरी होने पर उन्होंने मृतक अर्शिया बानो को छत से धक्का दे दिया, जिसके बाद ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी जो है 18 में शादी हुई थी, उसके बाद में धीरे धीरे मांग होने लगी 4 पहिए की गाड़ी 1 लाख रुपए की। तो हम 6 महीने पहले कोशिश करके 25,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद में जो लॉकडाउन हो गया तो हम कहें जो है कोशिश करेंगे, जो बाद में जो जुगाड़ हो जाएगा तो दे देंगे। तो कल जो है हमें सुबह जो मालूम हुआ 6 बजे फ़ोन किए हैं
कि तुम्हारी लड़की ड्रामा सेंटर में भर्ती है आज सुबह, और जो मेरा लड़का वहाँ गया तो लड़की मर चुकी थी। क्या मतलब किस तरह से मौत हुई उनकी? वो बता रहे थे कि जो हमने एक झापड़ मारा तो कूद गई है। अब वहाँ था नहीं कोई, हमारे जो है शक है ये जो मार के नीचे फेंक दिया। इत्तला किसने दी आपको? उनकी लड़की ने, नंद ने दी थी। कन का कारोबार करते थे। अभी क्या चाहते हैं? अब ये जो है कार्रवाई चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। लॉकडाउन में राजधानी के अंदर आपातकालीन सेवाओं का दुरुपयोग करने वाला मामला सामने आया। दरअसल बीती रात बाजार खला पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों का भंडाफोड़ किया जो एम्बुलेंस में मीट की सप्लाई करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस को निजी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस व उसे सप्लाई किए जाने वाला मटन मीट भी बरामद हुआ। ऐसे में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के गलत इस्तेमाल पर स्वास्थ्य विभाग को भी कमर कसनी चाहिए। ये एम्बुलेंस थी? ये इसके 2 ब्रांच है सर। हाँ, कौन कौन सी? इसकी एक हयात हॉस्पिटल की हसनगंज की। हयात हॉस्पिटल हसनगंज, ये उसकी अंजुमन एम्बुलेंस है। और कौन से? ये टीएच है यहाँ की नहीं, ये फिलहाल ये उन्हीं डॉक्टर हैं उनकी, तो हम जॉब टीएच में करते हैं सर। जॉब तुम टीएस हॉस्पिटल में करते हो? और ये जो है दोनों एक ही डॉक्टर का हॉस्पिटल है, पर उनको सर इस बारे में कुछ नहीं पता। टीएस और ये दोनों एक ही हॉस्पिटल का है? जी हयात? जी है, ये हयात हॉस्पिटल है, मेन हयात हॉस्पिटल है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री द्वारा बैठक कर लिए गए कोरोना और लॉकडाउन संबंधित फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आने जाने वाले श्रमिकों को लेकर बात की गई। साथ ही उनके निर्देश द्वारा कानपुर और आगरा में अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है और यूपी में पूल टेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश से आए श्रमिकों का सीएम द्वारा प्रधान व सभासदों से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से बात कर स्वास्थ्य परीक्षण के भी निर्देश दिए गए। से अधिक श्रमिक आए हैं, अन्य राज्यों से भी श्रमिक आ रहे हैं, तो इनकी वापसी भी चरणबद्ध रूप से हो रही है। इस पर भी उन्होंने आज विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने ये जाना कि आज मध्य प्रदेश से लगभग 155 बसों से 5259 हमारे श्रमिक भाई जो हैं आए हैं, वो हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। कुछ ही जनपदों में अब पहुंच रहे हैं और विभिन्न जनपदों में उनको रिसीव करके उनके पुनः मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में लॉकडाउन और रमजान त्योहार के मद्देनजर एडीसीपी पश्चिमी विकास चंद्र त्रिपाठी ने एसीपी कैसरबाग आईपी सिंह के साथ पश्चिमी क्षेत्र के संवेदनशील और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में आरएफ टीम के साथ फ्लैग मार्च किया। साथ ही फ्लैग मार्च के दौरान सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों के चलते नाराजगी जताते हुए पुलिस कर्मचारियों को लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन व घरों में रहने की अपील करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।